राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर जन्म लेती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। गोप सुदामा जी ने श्री राधा जी का अपमान किया। इससे नाराज होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। ये सुनकर सुदामा कांप उठे और बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का कोई दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से दुखी हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। सुदामा को वहां से जाते देखकर श्री राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भय से कांप उठी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हे राधे, यह कोई शाप नहीं बल्कि वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंतकाल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। तारांकन मृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के जन्म लेने का समय आ गया। व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक इंतजार करने लगे। वो समय आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवास और मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। अचानक एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरचंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उनके जन्म के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। सभी दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मन पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी।